नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर और बैटरी में अंतर जानेंगे। उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है, ये भिन्नताएं हैं, वो हम सब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटर की बात करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो स्टोर करता है वो आपका एक आवेश के रूप में स्टोर करता है। इसके अंदर में दो प्लेट होते हैं, जैसे कि एक आप कैपेसिटर देख रहे हैं। ठीक है, ये एक एसी कैपेसिटर है और इसमें दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं। तो इसके अंदर दो प्लेट होते हैं और उन दो प्लेटों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से दोनों प्लेट को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, जब इसमें हम लोग एसी सप्लाई देते हैं तो दोनों प्लेट में चार्ज या आवेश का संग्रहण हो जाता है और इस प्रकार से कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी ये कंपोनेंट नहीं है बल्कि एक डिवाइस है, ये जो कि डीसी पावर या डीसी एनर्जी को एक केमिकल के रूप में स्टोर करके रखता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी लेके रखा हुआ है। ठीक है, और उसी प्रकार से कैपेसिटर की अगर बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो माइक्रोफैराड में होती है। दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि ये भी आपका एनर्जी को स्टोर कर रहा है और कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। लेकिन कैपेसिटर जो एनर्जी को स्टोर कर रहा है वो आपका आवेश के रूप में या चार्ज के रूप में स्टोर कर रहा है, जबकि जो बैटरी है वो एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर रहा है और जब हम यूज़ करेंगे तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर हम सेम कैपेसिटी का एक बैटरी और एक कैपेसिटर को स्टोरेज के लिए अगर बनाते हैं तो कैपेसिटर का जो आकार है वो बैटरी की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बैटरी का यूज़ एज अ डीसी पावर सप्लाई के रूप में करते हैं, जबकि कैपेसिटर की बात कर करते हैं तो कैपेसिटर जो रहता है आपका एसी और डीसी अलग दोनों टाइप के होते हैं। तो एसी सर्किट की अगर बात करें तो एसी सर्किट में कैपेसिटर का यूज़ हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको डीसी कैपेसिटर भी दिखा देता हूँ। ये आपका डीसी कैपेसिटर है। कैपेसिटर में आपका पोलरिटी होती है, तो डीसी कैपेसिटर में पोलरिटी होती है और इसकी पहचान आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं। ये डीसी कैपेसिटर है, इसमें पोलरिटी है। यहाँ पे जो लाइन दिखा रहा है ये आपका माइनस है और मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लेग है वो माइनस है और ये वाला लेग को आपको प्लस में ही कनेक्ट करना है। लेकिन अगर एसी की बात करते हैं तो इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती। आप इसको फेज या न्यूट्रल कोई भी वायर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी की जो कैपेसिटी होती है उसको एम्पियर आवर में नोट करते हैं, जबकि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसको माइक्रोफैराड या फैराड में हम लोग नोट करते हैं, ये जानते हैं। एसी कैपेसिटर करंट को अपने से फ्लो होने देता है, लेकिन डीसी के कैपेसिटर जो रहता है एसी सप्लाई को अपने से फ्लो होने देता है, लेकिन डीसी करंट को वो अपने से फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक डीसी कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है और इसमें अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो आपका 100 वोल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि जब इसको मैं सप्लाई लाइन में लगाऊंगा और अगर इससे बैटरी अटैच करता हूँ इस कैपेसिटर के साथ तो ये 100 वोल्ट आने तक चार्ज होगा और जैसे ही चार्ज होने के बाद में ये एक ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा। जबकि एसी कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारे जो साइनसोइडल वेव चलती हैं प्लस माइनस आपका ऊपर नीचे इसमें करंट या वोल्टेज होता रहता है ना। इस प्रकार से ये चार्ज डिस्चार्ज कंटिन्यू होता रहता है, जबकि डीसी कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ये बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है, वैसे ही डिस्चार्ज भी हो जाता है। लेकिन बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो धीरे धीरे चार्ज होता है और धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। बैटरी भी दो टाइप का आता है, एक को हम प्राइमरी सेल कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल जो होता है यूज़ एंड थ्रो होता है, जैसे कि यहाँ पे जो बैटरी आपको दिखाई दे रहा है ये यूज़ एंड थ्रो है, एक बार आप यूज़ करेंगे उसके बाद इसमें फेंकना पड़ेगा, ये चार्जेबल नहीं है। लेकिन सेकेंडरी टाइप का जो बैटरी होता है वो आपका चार्जेबल होता है। जैसे कि आपने बाइक में देखा होगा, आपकी बाइक में जो बैटरी लगा रहता है उसको आप चार्ज कर सकते हैं और उसको रीयूज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ही एसी कैपेसिटर में बताया था कि ये एसी लाइन में जो पावर फैक्टर रहता है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। तो डीसी में ऐसा कोई पावर फैक्टर तो होता नहीं है जो उसको इम्प्रूव कर सके। जैसे कि आपको डीसी का पावर का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू एम्पियर होता है। ठीक है, और अगर हम एसी सप्लाई की बात करते हैं तो वहाँ पे पावर बराबर वी आई कॉस थीटा होता है, जहाँ की कॉस थीटा जो होता है
वो आपको पीएफ कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इसी पावर फैक्टर को क्या करता है, ये हमारा एसी कैपेसिटर जो है वो इम्प्रूव करता है। कैपेसिटर का यूज़ हम लोग सर्किट में अस्थायी रूप से पावर सप्लाई या सोर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, जबकि बैटरी जो रहता है वो आपका परमानेंट सोर्स होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कैपेसिटर और बैटरी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।